हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक ह्यूमन डिजीज और वो है पीलिया। तो पीलिया जिसको इंग्लिश में कहा जाता है क्या, जॉइंडिस। तो आज का हमारा वीडियो पीलिया यानी जॉइंडिस के बारे में होगा। तो हम देखेंगे क्या कारण है, क्या लक्षण है और क्या बचाव के उपाय है। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला बिंदु आएगा हमारे पास उपनाम। तो इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो पीलिया को कामला भी कहते हैं, कामला। तो पीलिया को क्या कहता है, क्या कहा जाता है आम भाषा में, कामला भी कहा जाता है। तो कामला, पीलियो या पीलिया या जॉइंडिस एक ही बात है। नेक्स्ट बात आती है इसका रोगजनक कौन है, रोग कारक या रोगजनक। तो रोगजनक होता है लेप्टोस्पाइटा, 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 इक्टीरो हीमोराइजी। तो ये किसके कारण होता है, लेप्टोस्पाइटा इक्टीरो हीमोराइजी से होने वाला ये रोग है। कैसा रोग है, जीवाणु जनित रोग है, यानी ये क्या है, एक जीवाणु है। तो ये जीवाणु जनित रोग है और कैसा रोग है, संक्रामक रोग है, यानी इसका प्रसार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो सकता है। तो ये हो गया जीवाणु जनित संक्रामक रोग। और जिस जीवाणु का या उस रोग का कारक का नाम है लेप्टोस्पाइटा इक्टीरो हीमोराइजी। तो ये हो गए इसके उपनाम और इसका कारक। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट बात आती है ये किस अंग को प्रभावित करता है, प्रभावित अंग। तो पीलिया के अंदर जो प्रभावित अंग होता है वो होता है हमारा क्या, लीवर यानी यकृत। लीवर इसमें प्रभावित होता है और ये लीवर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है पीलिया। लीवर में कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, या जो आपका जीवाणु है वो लीवर को संक्रमित करता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट बात देखें, प्रसार कि हम कह रहे हैं संक्रामक रोग है, तो इस रोग का प्रसार कैसे होता है। तो रोग का जो प्रसार है वो व्यक्तिगत संपर्क से हो सकता है, या आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रहते हो या ज़्यादा लोग भीड़ भाड़ है तो वहाँ व्यक्तिगत संपर्क से इसका प्रसार हो सकता है। दूषित भोजन, जल और दूध से भी इसका प्रसार हो सकता है। इसके अलावा ये जो प्रसार है वो गंदगी के कारण ज़्यादा होता है। जब ज़्यादा गंदगी होती है, स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जाता है, तो इसका प्रसार होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। जिससे क्या होता है इसमें कि इसका जो जीवाणु है वो गंदगी में, मान लो मल में या मूत्र में या गंदगी में है, तो वहाँ से जो मक्खियाँ हैं वो हमारे भोजन तक ले आएगी और वो दूषित हो जाएगा भोजन, जल, मिठाइयाँ, फल आदि, और उसको हम खा लेंगे तो उसका प्रसार इस प्रकार हो सकता है। तो इस प्रकार इसका क्या हो सकता है, प्रसार हो सकता है। अब बात करें है क्या ये पीलिया रोग है क्या। देखो एक तरह का ये रोग नहीं है, ये एक लीवर की और एक आपकी एक पिगमेंट है उसका मिला जुला एक रूप है। तो क्या होता है, देखो इसमें पीलिया क्या है, हमारा जो रक्त है, हमारा जो ब्लड है, उसमें आपकी 3 प्रकार की सेल है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो इसमें जो RBC है यानी लाल रक्त कणिकाएं, जो रक्ताणु है, रेड ब्लड सेल, इनका जीवन काल होता है लगभग 120 दिन का।
20 दिन का जीवन काल जब पूरा हो जाता है तो इनकी जो बाहरी जो झिल्ली होती है वो कमज़ोर हो जाती है और ये झिल्ली फट सकती है और फटकर आरबीसी का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है और नष्ट हो जाती है। तो जब इतने दिन वो जिंदा रह जाती है, जी लेती है, तो फिर इसको जब ये बेकार हो जाती है, इसकी झिल्ली फटने वाली होती है, तो इसको भेजा जाता है कहाँ, प्लीहा के पास। प्लीहा, स्प्लीन या जिसको आप तिल्ली कहते हो। तो तिल्ली पर भी हमने एक वीडियो बनाया, सेपरेट वीडियो, वो भी आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीहा को क्या कहता है, जो प्लीहा स्प्लीन होता है उसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान। तो यहाँ क्या किया जाता है, आरबीसी के साथ क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन होता है और इसमें आयरन भी होता है, Fe, लोहा होता है। तो यहाँ जब आरबीसी का विघटन किया जाएगा, उसको नष्ट किया जाएगा 120 दिन बाद, कहाँ, प्लीहा में। तो प्लीहा को क्या कह दिया, आरबीसी का कब्रिस्तान कह दिया। अब इसमें कुछ चीज़ काम की और वो है आयरन। तो इसको वापस ले लिया जाएगा ताकि वो शरीर में आगे काम आ सके, नई आरबीसी बनाने में काम आ सके। तो इसको यहाँ विघटन करके लोहा को या आयरन को वहाँ अलग कर लिया जाता है हीमोग्लोबिन का जब विघटन होता है, या ये लीवर इसको अलग कर लेगा, या आपका स्प्लीन में वो अलग हो सकता है। अब प्लीहा या स्प्लीन क्या करेगा, ये जो आई आरबीसी को इसको क्या कर देगा, पीत वर्णकों में बदल देगा, कुछ पिगमेंट में बदल देगा, कुछ वर्णकों में बदल देगा इस हीमोग्लोबिन को या आरबीसी को। जैसे वो कौन से पिगमेंट हो सकते हैं, वो हो सकते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। तो इन पिगमेंट में ये बदल देता है आपका स्प्लीन या प्लीहा। अब यहाँ से ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन रक्त में डाल दिए जाते हैं और रक्त से ये कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे हमारे कहाँ, लीवर के पास। और लीवर है वो विषाक्त पदार्थों को रक्त से अलग करने का काम करता है, टॉक्सिक को वहाँ से हटाने का काम करता है, टॉक्सिक को शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। तो लीवर क्या करेगा, इनको रक्त से फिल्टर कर लेगा और फिल्टर करके इनको अलग कर लेगा। यहाँ हमको जो मुख्य ध्यान रखना है वो रखना है किसका, बिलीरुबिन का। ये कैसा वर्णक होता है, पीला रंग का। और बिलीवर्डिन होता है कैसा वर्णक होता है, हरा रंग का। तो लीवर उसको क्या कर लेगा, संसाधित कर लेगा, फिल्टर कर लेगा, अलग कर लेगा रक्त से। और लीवर क्या बनाता है, पीत बनाता है, बाइल जूस बनाता है। तो पीत में पीत वर्णक होते हैं और वो पीत वर्णक कौन से होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन ही होते हैं। तो लीवर क्या करेगा, पीत में मिला देगा या पीत के संगठन में काम ले लेगा इन वर्णकों को और पीत वर्णक नाम दे दिया जाएगा और इनको पीत में एडजस्ट कर दिया जाएगा। ये काम कौन कर रहा है, लीवर कर रहा है। अब ये पीत कहाँ जाएगा, पित्ताशय में जाएगा। और इसमें क्या है, ये आपके पिगमेंट हैं। हमको मोस्टली ध्यान किसका रखना है, पीलिया किस पिगमेंट के कारण होता है, बिलीरुबिन की अधिकता के कारण होता है। पित्ताशय से ये पीत वाहिनी द्वारा ग्रहणी में जाएगा और ग्रहणी से छोटी आंत बड़ी आंत से होता हुआ मल के मार्ग द्वारा शरीर से क्या हो जाएंगे, ये एग्जिट हो जाएंगे। तो इस प्रकार आरबीसी का निर्माण हुआ, अपना जीवन काल पूरा किया, नष्ट हो गई, विघटित हो गई। कहाँ हो गई, प्लीहा में। तो वो होगा इसका कब्रिस्तान। यहाँ कुछ उपयोगी पदार्थों को अलग कर लिया गया, जैसे आयरन, लोहा, हीमोग्लोबिन से। और फिर यहाँ कुछ दो पिगमेंट बने इस हीमोग्लोबिन से, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ये पीला रंग का, ये हरा रंग का। यहाँ से उनको डाला गया रक्त में और रक्त से अवशोषित कर लिया, अलग कर लिया, फिल्टर कर लिया किसने, लीवर ने। और लीवर ने उसको मिला दिया पीत में, क्योंकि पीत बनाने का काम लीवर करता है। तो वो पीत वर्णक कहलाए। और वहाँ से वो पित्ताशय में आए और पित्ताशय से ग्रहणी में। और पीत जो होता है वो वसा का पाचन करने में मदद करते हैं। तो वसा का पाचन भी हो गया और ग्रहणी से छोटी आंत बड़ी आंत से मल के रास्ते शरीर से बाहर निकल गया। अब ये जो पीला रंग का जो बिलीरुबिन है, ये क्या करता है, मल और मूत्र को रंग भी प्रदान करता है। जो हमारा मल होता है उसका पीला रंग इसी के कारण होता है। तो इस प्रकार वो बना और ऐसे एग्जिट हो गया। तो ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस चलती है।
अब बाई चांस दिक्कत हो जाती है कहाँ, हमारे लीवर में। लीवर में कोई दिक्कत हो गई, जैसे लीवर में कोई घाव हो गया या कोई उस जीवाणु का क्या हो गया, संक्रमण हो गया, या कोई चोट लग गई, या शराब का ज़्यादा सेवन किया जा रहा है, तो शराब का सेवन करने से लीवर प्रभावित होता है, जिससे क्या हो सकता है, लीवर सिरोसिस रोग हो सकता है। लीवर सिरोसिस या हेपेटाइटिस रोग है, हेपेटाइटिस, ये भी लीवर से जुड़ा हुआ रोग है, यकृत शोथ जिसको बोलते हैं। तो इन किसी के भी कारण, या सिकल सेल एनीमिया रोग है, सिकल सेल एनीमिया, या पेंक्रियाटिक कैंसर, यानी आपके अग्नाशय में कोई कैंसर है, या पथरी है, पथरी, और पथरी भी कहाँ, पित्ताशय में या पीतवाहिनी में है। ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिससे क्या होता है, जो लीवर का जो काम है या लीवर की सेल में कोई दिक्कत हो गई है, तो वो लीवर क्या जिसका काम है कि पीत को, वो जो रक्त में घुला हुआ है उसको अवशोषित करके जो उसको पीत के साथ मिक्स करता है बिलीरुबिन को, वो नहीं कर पाता इन सब के कारण, जिससे क्या होता है, वो रक्त में घूमता रहता है बिलीरुबिन और रक्त में उसकी अधिकता हो जाती है। नॉर्मली इसकी सांद्रता रक्त में होती है 1% से भी कम, लेकिन पीलिया रोग में ये लगभग 2.5 2.5% हो जाता है। तो कौन सा, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन से हमको यह मतलब नहीं है। और जब ये इतना ज़्यादा ब्लड में बढ़ जाता है तो ये हमारी जो श्लेष्मा झिल्लियाँ होती है, हमारी जो आँखें होती हैं, नाखून होते हैं, वहाँ जाकर ये इकट्ठा होने लग जाता है। और फिर हमारा शरीर, हमारी त्वचा, आँखें, नाखून हमको कैसे नज़र आते हैं, पीले नज़र आते हैं, इसलिए इसको कहते हैं पीलिया, यानी जॉइंडिस। तो ये इस प्रकार ये प्रभावित होता है या इस प्रकार ये रोग होता है। तो यहाँ लीवर में कोई दिक्कत हो गई तो यहाँ जो बिलीरुबिन है उसका सही से अवशोषण नहीं हो पाएगा, रक्त से उसको अलग नहीं कर पाएगा आपका लीवर, और वो किसका रूप ले लेंगे, पीलिया का रूप ले लेंगे। कहने का मतलब रक्त में बिलीरुबिन की अधिकता से शरीर का पीला पड़ना ही पीलिया है और लीवर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है। अब कई कारणों से लीवर इसको अलग नहीं कर पाता या फिल्टर नहीं कर पाता, अलग नहीं कर पाता, अवशोषित नहीं कर पाता है। वो अभी हम बात कर रहे थे किन किन कारणों से, सिकल सेल एनीमिया हो गया तो ये रोग होने की संभावना बढ़ सकती है। यानी ये रोग कब कब होने की संभावना ज़्यादा बढ़ सकती है, सिकल सेल एनीमिया में या मलेरिया में। मलेरिया में क्या होता है, आरबीसी का ज़्यादा नुकसान होता है, आरबीसी ज़्यादा मात्रा में मरती है। नॉर्मली तो लीवर क्या है, उसको अलग कर लेता है, बिलीरुबिन को फिल्टर कर लेता है, लेकिन जब आरबीसी ज़्यादा मात्रा में मरने लग जाए, रेड ब्लड सेल ज़्यादा मात्रा में नष्ट होने लग जाए, पूरी तरह से अपना जीवन काल जीने से पहले ही मर जाए, तो लीवर क्या है, उनको फिर संभाल नहीं पाता है, क्योंकि आरबीसी मरेगी, पलिया में जाएगी, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन बनाया जाएगा, फिर लीवर के पास भेजा जाएगा। तो जब ज़्यादा मात्रा में आरबीसी नष्ट हो रही है तो ज़्यादा मात्रा में बिलीरुबिन बिलीवर्डिन बन रहा है, मोस्टली बिलीरुबिन, और लीवर उसको संभाल नहीं पाता है, मैनेज नहीं कर पाता है, फिल्टर नहीं कर पाता है, और वो पीलिया का रूप ले लेता है। तो आरबीसी ज़्यादा नष्ट कब हो जाती है, मलेरिया रोग में। और भी कई कारण होते हैं जिसमें आरबीसी ज़्यादा नष्ट होती है, तो इसमें भी ये रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। या आपका अग्नाशय में कोई कैंसर हो गई है, अग्नाशयी कैंसर, तो भी ये प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाती है। या पथरी, किसमें, आपकी पित्ताशय में, पीत की जो थैली होती है या पीत जो वाहिनी होती है, पीत वाहिनी में, तो पीत वाहिनी में कोई अवरोध हो गया, जैसे ये आपका क्या है, मान लो लीवर है और यहाँ से पीत बनाकर यहाँ पित्ताशय में इकट्ठा किया जाता है और यहाँ से वो कहाँ डाला जाता है, ग्रैनी में डाला जाता है। तो अब अगर यहाँ कोई अवरोध आ गया, कोई पथरी आ गई, तो ये जो पीत में जो वर्णक मिले हुए हैं वो क्या होंगे, यहाँ आगे नहीं जा पाएंगे, अवरोध आ गया, और वो यहीं से ब्लड में अवशोषित हो जाएंगे और ब्लड में ही वो घूमते रहेंगे, ब्लड में उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी।
तो ऐसा भी हो सकता है कोई अवरोध आ गया है पीत्त वाहिनी में, कोई पित्ताशय में, जो किसके कारण आ सकता है, पथरी के कारण आ सकता है। और क्या कारण हो सकते हैं, और ज़्यादा शराब का सेवन करने से लीवर खराब हो सकता है, प्रभावित हो सकता है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। जो ये शराब पीने से क्या हो सकता है, लीवर सिरोसिस हो सकता है, लीवर सिरोसिस, या हेपेटाइटिस रोग हो रखा है, यकृत, तो भी पीलिया होने की संभावना बढ़ जाती है। कई कारण होते हैं जिससे ये लीवर ढंग से काम नहीं कर पाता है, जैसे कोई चोट लग गई, जैसे कोई क्या हो गया, संक्रमण हो गया, या कोई घाव हो गया, या लीवर की जो सेल है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है। तो इन सब कारणों से क्या है कि बिलीरुबिन को अलग नहीं कर पाते, वो उसका सही रास्ता जो होता है वो प्रॉपरली चलता नहीं है, और वो रक्त में बढ़ जाता है, लगभग 2.5% ज़्यादा हो जाता है, और उसी से हमको क्या नाम दे दिया, पीलिया नाम दे दिया। तो इन सब कारणों से पीलिया होने की संभावना बढ़ जाती है। आरबीसी का जब ज़्यादा विघटन होगा, ज़्यादा नुकसान होगा, तो वो पीलिया में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि फिर वो लीवर उसको संभाल नहीं पाता है, तो आरबीसी ज़्यादा नष्ट होने में दिक्कत हो सकती है। अब बात करें कि इसमें लक्षण क्या नज़र आएंगे। पीलिया हो गया तो लक्षण क्या नज़र आएंगे। तो पहला लक्षण जो सबसे मोटा सभी को नज़र आता है कि आँख का जो सफ़ेद वाला जो भाग होता है, आँख का सफ़ेद स्क्लेरा जो भाग होता है वो कैसा नज़र आता है आपको, पीला। साथ में ही नाखून भी पीले नज़र आते हैं, और त्वचा भी कैसी नज़र आती है, पीली नज़र आती है। साथ में ही जो मूत्र होता है वो गाढ़ा व ज़्यादा पीला हो जाता है, गाढ़ा व ज़्यादा पीला। और जो मल होता है वो हल्के रंग का हो जाता है, क्योंकि मल को रंग कौन प्रदान कर रहा है, वो बिलीरुबिन कर रहा है, तो वो वहाँ प्रॉपर्ली जा रहा नहीं, तो मल कैसा हो जाता है, हल्का रंग का हो जाता है। और जो पखाने होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मिट्टी के कलर के हो जाते हैं, चिकनाई वहाँ थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसके अलावा शरीर में क्या होती है, खुजली और जलन होती है त्वचा में, ऐसा महसूस होता है। और हथेलियों में भी क्या होती है, खुजली होती है। कई केस में ऐसा देखा जाता है। साथ में ही सिर में क्या रहता है, दर्द, और वो भी किस साइड, राइट साइड में ज़्यादा दर्द रहता है। पेट में भी क्या रहता है, दर्द रहता है, और नॉर्मली बुखार रहता है, थकान रहती है, उल्टियाँ होती है, जी मिचलाता है। इसके अलावा दस्त हो सकते हैं, कब्ज हो सकती है, और क्या लक्षण नज़र आ सकते हैं, इतने सारे लक्षण नज़र आएंगे इसमें। मोस्टली ये पीला रंग होना, मूत्र भी ज़्यादा पीला हो जाएगा और मल हल्के रंग का हो जाएगा। शरीर में खुजली व जलन रहती है, हथेलियों में भी खुजली रहती है, जी मिचलाता है, उल्टियाँ हो सकती है, थकान, बुखार, और भूख में कमी, भूख में क्या आ जाएगी, कमी, और वजन में भी क्या आ जाएगी, कमी, और जो नब्ज है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, नाड़ी दर भी कम हो जाएगी। तो इतने सारे लक्षणों के आधार पर इसको पहचाना जा सकता है। इतने सारे लक्षण हैं जिसके आधार पर पहचाना जा सकता है कि किसके संकेत हो सकते हैं, वो आपके पीलिया के संकेत हो सकते हैं। इसके अलावा जो अभी हम कह रहे थे, जो स्प्लीन है, प्लीहा, उसका आकार भी क्या होता है, पीलिया में बढ़ जाता है, क्योंकि ज़्यादा आरबीसी नष्ट हो रही है, प्लीहा भी प्रभावित होता है, तो प्लीहा का आकार भी क्या होता है, इसमें बढ़ जाता है। और बुखार तो इसमें रहती है। तो इन सब लक्षणों के आधार पर हम इसको पहचान सकते हैं। अब पीलिया से कौन प्रभावित हो सकता है, तो पीलिया में जो
नवजात जो शिशु होते हैं वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और इसमें हर आयु वर्ग का लोग प्रभावित हो सकते हैं। तो वयस्क, बुजुर्ग सब प्रभावित इससे हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो पीलिया होता है वो किस में होता है? नवजात शिशु में होता है। जो नवजात जो शिशु होते हैं उनका जो लीवर है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है, प्रॉपरली पूरा बनता नहीं है। और जब नवजात शिशु जन्म लेता है तो उस दौरान उसके शरीर में आरबीसी की संख्या क्या होती है? ज़्यादा होती है। और वो जन्म लेने के बाद आरबीसी की संख्या ज़्यादा होती है तो आरबीसी का क्या होता है? विघटन होना शुरू होता है, और लीवर अभी पूरी तरह प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, पूरा अपना डेवलपमेंट में नहीं आया है, तो उस शिशु को क्या हो सकता है? पीलिया होने की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन ये अस्थायी पीलिया होता है, नॉर्मली सामान्य अपने आप ठीक भी हो जाता है, कई केसों में थोड़ा सा घातक होता है। और ये पीलिया आराम से ठीक हो सकता है, ज़्यादा जानलेवा नहीं है, लेकिन असावधानी बरतना या प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं लेने से ये जानलेवा भी हो सकता है। नवजात शिशुओं को ज़्यादा प्रभावित क्यों कर रहा है? क्योंकि जब नवजात शिशु पैदा होता है तो आरबीसी की संख्या ज़्यादा होती है, तो आरबीसी का जब विघटन ज़्यादा होता है तो लीवर वो उनको संभाल नहीं पाता है, वो किस में बदल जाता है? पीलिया में बदल जाता है। इसके अलावा जो प्रीमेच्योर जो डिलीवरी हो जाती है उसमें भी आरबीसी की संख्या शिशुओं में ज़्यादा मिलेगी, वो पीलिया से ग्रसित हो सकते हैं। या ब्लड ग्रुप अलग अलग है, जैसे माँ जो है उसका नेगेटिव है और जो शिशु है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो यहाँ जब ब्लड मिलता है प्लेसेंटा द्वारा तो ये यहाँ क्लोटिंग वगैरह होती है, आरबीसी काफ़ी मात्रा में नष्ट हो जाती है आरबीसी, तो भी पीलिया होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जो गर्भ रक्ताणु कोरकता रोग होता है उसमें भी पीलिया होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ आरबीसी नष्ट हो जाती है। या शिशु जो पैदा हो रहा है उसमें, या उसका पूरी तरह से इसका पोषण नहीं हुआ है, पोषण में कमी है, या वो भोजन कम ले रहा है, या वो मल का निष्कासन कम कर रहा है, तो पीलिया होने की संभावना उसमें ज़्यादा रहती है। और वयस्कों में कई प्रकार के संक्रमण, आपकी गंदगी, अस्वस्थता और शराब का ज़्यादा सेवन, या कोई संक्रमण, लीवर सेल का सही से काम नहीं कर पाना, या कोई पथरी या सिकल सेल एनीमिया, अभी जो हम बात करें तो उनसे वो हो सकता है। अब बात करें कि ये कब ज़्यादा फैल जाता है, तो अभी हम बात करे थे गंदगी हमारे गली मोहल्लों में ज़्यादा है तो इसके फैलने की संभावना ज़्यादा रहती है। खुले में आप शौच कर रहे हो तो भी इसके फैलने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। खुले में शौच करने से मक्खियाँ वहाँ बैठेगी और मक्खियाँ वहाँ से जो बैक्टीरिया उसको ले जाकर फलों पर, हमारी जो सामग्री है उस पर छोड़ देगी और उनको खा लेंगे तो हम संक्रमित हो जाएंगे। या किससे? खुली सामग्री, जैसे हमारा जो भोजन है वो ढका हुआ नहीं है, खुला है और सड़ा भूसा या ज़्यादा समय का पड़ा हुआ है, या फल कटे सड़े भूसे हुए हैं, या खुली मिठाइयाँ पड़ी है, तो वहाँ क्या है कि मक्खियाँ वहाँ बैक्टीरिया को पहुँचा सकती है और वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, तो उनसे भी इसका प्रसार ज़्यादा होता है। या जो पानी है वो दूषित है और उसको हम बिना उबाले पी रहे हैं, या दूध है उसको बिना उबाले पी रहे हैं, तो वो उससे भी इसका प्रसार आसानी से हो जाता है। तो इसमें सावधान बचाव के उपाय क्या करने चाहिए? जो गंदगी है उसको क्या करना चाहिए? उसको हटाना चाहिए। खुले में शौच नहीं करना चाहिए, या अगर हो गया है ऐसी व्यवस्था नहीं है शौचालय की तो उसको ढक देना चाहिए, कहीं गड्ढे में दबा देना चाहिए, मिट्टी डाल देनी चाहिए। और खुली जो भोज्य सामग्री है उसको नहीं खाना चाहिए, ताज़ा हमेशा भोजन खाना चाहिए। कट्टे सड़े गले फल नहीं खाने चाहिए, खुली जो मिठाइयाँ होती है वो नहीं खानी चाहिए। पानी को उबाल कर, दूध को उबाल कर पीना चाहिए। और शौच करने के बाद या कोई भी काम करने के बाद साबुन से हाथों को अच्छे से धोना चाहिए और चारों ओर अच्छे से सफाई रखनी चाहिए। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? इससे बच सकते हैं। साथ ही व्यक्तिगत स्वच्छता भी ज़रूरी है, अपने मोहल्ले की भी ज़रूरी है, हाथ हर समय धोना ज़रूरी है और नाखून वगैरह कट्टे रखना ज़रूरी है। तो इससे कुछ बचाव के उपाय हो सकते हैं। दूसरी बात आती है इसमें क्या नहीं खाना चाहिए। तो इसमें चिकनायुक्त गरिष्ठ जो भोजन होते हैं, जो फास्ट फूड होते हैं, वो नहीं खाने चाहिए, क्योंकि चिकनायुक्त जो सामग्री होती है, चिकनाई का जो पाचन है वो पीत करता है, पीत में दिक्कत हो रही है तो उसका पाचन सही से होगा नहीं। तो चिकनायुक्त जो तली भुनी जो सामग्री है, गरिष्ठ भोजन है, वो नहीं खाना चाहिए। तो फिर खाना क्या चाहिए? तो पीलिया में जो अच्छा माना जाता है वो क्या? गन्ने का रस बहुत अच्छा माना जाता है, गन्ने का रस, और नारियल पानी अच्छा माना जाता है,
खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, नारंगी, ये इसमें अच्छे माने जाते हैं। प्याज का रस, टमाटर का रस अच्छे होते हैं। यानी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन लेना चाहिए, वसा युक्त भोजन नहीं लेना चाहिए इसमें। साथ में ही दलिया, खिचड़ी, थुल्ली, अदरक, लहसुन, हल्दी मिला पानी और धनिया के बीजों को भिगोकर उसका पानी, और दही भी इसमें अच्छा रहता है। और छाछ, जिसको मट्ठा या छाछ मट्ठा को सेंधा नमक के साथ लेना चाहिए। आंवला, पपीता, ये सब इसमें अच्छे माने जाते हैं। नींब का रस, नींब, तुलसी, मूली, शकरकंद, ग्लूकोज, चीनी, गुड़, ये सामग्री इसमें खाई जा सकती है। तो इसमें ये जो अभी हमने लिखे हैं वो सारे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन युक्त आहार है और ये इसमें अच्छे माने जा सकते हैं। और प्रॉपर आराम करना चाहिए, प्रॉपर डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, जांच कराते रहना चाहिए और वो जो दवाइयाँ दी है वो व्यवस्थित ढंग से लेना चाहिए। तो इस पर आसानी से मतलब इसको हटाया जा सकता है। इसके अलावा दलिया खा सकते हैं और गिलोय का रस भी पिया जा सकता है और फिटकरी को गर्म करके उसका पाउडर बनाकर भी लिया जा सकता है। तो ये सब भोजन इसमें ले सकते हैं। प्रॉपर आराम करना चाहिए तो इससे आराम मिल जाएगा। अब आते हैं इसके प्रकार। तो इसके 3 प्रकार होता है। एक होता है हेमोलिटिक जॉइंडिस। हेमोलिटिक जो जॉइंडिस होता है वो क्या होता है, जब ज़्यादा मात्रा में आरबीसी नष्ट हो जाती है तब होता है। ज़्यादा मात्रा में जो आरबीसी नष्ट हो जाती है या टूटती है तब हेमोलिटिक जॉइंडिस होता है और बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है और लीवर उसको अच्छे से फिल्ट्रेट नहीं कर पाता है और ये हो जाता है। तो शिशुओं में इस प्रकार हो सकता है, ज़्यादा शराब के सेवन करने से हेमोलिटिक आपका जॉइंडिस हो सकता है। दूसरा होता है हेपेटोसेलुलर। और हेपेटोसेलुलर होता है खासकर शिशुओं में कि उनका लीवर प्रॉपरली डेवलप नहीं है और वो आरबीसी को अच्छे से जो नष्ट हो गई है उनको वो फिल्टर नहीं कर पाएगा और शिशुओं में कौन सा हो जाएगा, हेपेटोसेलुलर हो जाएगा। और यहाँ जो सेल्स होती है लीवर की वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाती क्योंकि वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है। और तीसरा होता है आपका लास्ट पोस्ट हेपेटिक। और ये पीत नलिका में कोई रुकावट आ गई है, बाइल जो डक्ट है उसमें रुकावट आने के कारण पोस्ट हेपेटिक जॉइंडिस हो जाता है। तो ये इसके 3 प्रकार हैं। कई परिस्थितियों में इसका प्रसार संक्रमित खून से, संक्रमित सुई से भी हो सकता है। और पीलिया से कोई रोगी है, वो किसी को ब्लड दे रहा है या कोई इंजेक्शन लगा दिया है या कोई नशीले पदार्थ सेवन कर रहे हैं इंजेक्शन से, उससे से इसका प्रसार हो सकता है। और साथ में इसमें चावल और उबले हुए आलू भी अच्छे होते हैं क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत होते हैं। तो ये हुआ पीलिया। धन्यवाद।